देख रही हो जीजी भाई साहब को, अपनी बेटी लव मैरिज कर रही है तो कितने खुश हैं, और मेरी लड़की ने की तो मेरे घर पांव तक नहीं रखा। अब कहाँ गए इनके सिद्धांत, इनके उसूल। सुमित्रा जानकी से कह रही थी। अब अपने बेटी दामाद को कैसे भर भर कर सम्मान और नेक दे रही हैं भाभी, हमारे टाइम तो गरीब हो जाती थी। जानकी ने पलटकर जवाब दिया, यहाँ शंभुनाथ जी की दोनों बहनें उनकी बड़ी बिटिया की शादी पर आई हुई हैं। वहीं एक कमरे में बैठी बतिया रही थी। माँ, बुआएं कमरे में मीटिंग कर रही हैं। मैं कमरे में गई तो मुझे देख चुप हो गई। सुरभि ने माँ पार्वती से कहा, बेटा अब भाई बहनें आपस में जाने, हमें क्या। तू नंदिनी का ब्लाउज देकर आई थी टेलर को, दिक्कत बता दी ना उसे? पार्वती ने पूछा। हाँ माँ, वो बोल रहा था शादी से पहले सही कर देगा। सुरभि इतना कह वहां से चली गई। शंभुनाथ जी बड़े सिद्धांतों और उसूलों वाले व्यक्ति थे। माता पिता के आज्ञाकारी बेटे थे। काफी गरीबी देखी, 3 बहनों की जिम्मेदारी थी। दहेज की कमी की वजह से ठीक ठाक घर मिलते ही छोटी उम्र में उन्हें ब्याह दिया गया। आज वही बहनें अपने घरों में खुश हैं, पर भाई से कई शिकायतें हैं जिनकी चर्चा वो कर रही है। नंदिनी मेहंदी लगवा रही थी, तभी सबसे छोटी बुआ आ गई। बाकी बुआएं शहर से बाहर ब्याई गई थी, सो जब भाई के पास आती तब कुछ दिन रुकती थी। पर मधु बुआ जॉब करती थी, वो शहर में ही थी, सो भाई के पास आती जाती रहती, पर रात रुकती नहीं थी। सुरभि नंदिनी एक साथ जिद करने लगी, मधु बुआ अब तो रुक जाओ, शादी में 2 दिन हैं। हाँ मेरे बच्चों, आज बुआ ससुराल और ऑफिस दोनों जगह छुट्टी की अर्जी देकर आई है। मधु ने दोनों को गले लगाकर कहा, सारा प्यार भतीजियों पर लुटाएंगी। यहाँ बड़ी बहनों को भी पूछ ले, हम कौन सा रोज आते हैं। जानकी ने मधु को ताना दिया। अरे जीजी, आपके पास ही आ रही थी। मधु ने दोनों बहनों को प्रणाम कर गले लगाया। भतीजियां जिद कर रही थी, मधु बुआ हमारे साथ सो जाओ। वहां मधु को बहनों के ताने का डर। जीजी, आप अपनी बहनों के साथ उनके कमरे में सो जाओ, उन्हें बुरा लगेगा। पार्वती ने ननद मधु से कहा। मधु जानकी और सुमित्रा के साथ सोने आ गई। मधु अपनी बड़ी बहनों का स्वभाव जानती थी। वो समझ रही थी बड़ी बहनें सिर्फ भाई भाभी की बुराई के लिए ही उसे साथ सुला रही है। मधु, तुम तो यहीं रहती हो, भाई साहब तुम्हें भी त्योहार वगैरह पर वही देते होंगे, 200 रुपए जो हमें देते हैं। जानकी बोली। हाँ जीजी, भाई साहब के लिए तीनों बहनें बराबर हैं, जैसा आपको देते हैं वैसा मुझे। बाकी कई बार ऑफिस से टाइम मिलता है तो बिना बताए आ धमकती हो, तो भाभी बिना खाना खाए नहीं जाने देती। और हम बहनों को क्या चाहिए, थोड़ा प्यार, थोड़ा सम्मान। मधु ने सफाई दी। वो सब ठीक है, बाकी नंदिनी को जो भर भर कर दे रहे हैं, क्या हम नहीं देख रहे? बेटी बहन में इतना फर्क, माता पिता की जगह भाई भाभी कभी नहीं ले सकते। जानकी ने तुनक कर जवाब दिया। हाँ तो वो फर्क तो रहेगा, इसमें बुरा क्या मानना। हमारे माता पिता की हैसियत के हिसाब से भाई साहब से जो बन सका वो उन्होंने किया। तब उनकी छोटी नौकरी थी, आज बड़ी पोस्ट है, तो अब उस हिसाब से अपनी बेटियों को दे रहे हैं। हमें तो खुश होना चाहिए। मायका भाई भाभी से होता है, वो फले फूले, हमें और क्या चाहिए। मधु की बात से सुमित्रा और चिढ़ गई। रहने दो सुमित्रा, क्यों बात बढ़ानी, ये तो उन्हीं का पक्ष लेगी। जानकी चिढ़कर बोली। अच्छा भाई साहब तो बड़े उसूलों वाले हैं, फिर क्यों नंदिनी के प्रेम विवाह के लिए मान गए? मेरी बेटी की शादी तक में नहीं आए थे, ये भी नहीं सोचा इकलौता मामा नहीं आएगा तो कितनी जगहसाई होगी। सुमित्रा की आवाज नम हो गई। मधु ने पानी का गिलास दिया और सुमित्रा को ठंडा करते हुए बोली, जी आप फिर भाई साहब को गलत समझ रही हो। वो आपसे नाराज थे क्योंकि आपने 12वीं पास चिंकी की शादी कर दी। उनको ऐतराज प्रेम विवाह से नहीं, चिंकी की अधूरी शिक्षा से था। आज नंदिनी 24 साल की एक समझदार, सुलझी हुई, सुशिक्षित, आत्मनिर्भर लड़की है। दोनों बच्चियों में बहुत फर्क है जीजी। जब मैंने बड़े भैया से वजह पूछी तब उन्होंने बताया, मधु मैंने अपने जीवन में आर्थिक तंगी के चलते बहुत कठिन समय देखा। अपनी दोनों बहनों को दहेज के लिए परेशान होता देखा, फिर तुझे सबसे लड़ झगड़ कर पढ़ाया, पैरों पर खड़ा किया, फिर तेरा ब्याह रचाया। जब अपनी तीनों बहनों के गृहस्थ जीवन को देखता हूं तो समझ आता है, बेटियों को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने के बाद ही ब्याहना चाहिए। आज नंदिनी सुरभि दोनों के ब्याह में बढ़ती उम्र नहीं देखूंगा, पहले आत्मनिर्भर फिर विवाह की सोचूंगा। मधु की बातें सुन सुमित्रा और जानकी शर्मसार हो गई। हमारा गृहस्थ जीवन, हमारा संघर्ष, हमारी किस्मत है, इसके लिए भाई साहब क्यों खुद को जिम्मेदार समझते हैं?
तुम सबसे छोटी और उनकी लाडली रही हो, सो तुम्हें सब बताते हैं। हमारे सामने तो वो कठोर और खड़ूस छवि बनाए रखते हैं। सुमित्रा हंसकर बोली, बहन और बेटियां सब मिलाकर उन पर 5 बेटियों की जिम्मेदारी है। समय के हिसाब से इंसान को बदलाव लाना पड़ता है। आज उनकी बेटियां बेटा बन हर काम में उनके साथ खड़ी हैं। फिर हम बहनें क्यों कमरे में बैठी लेन देन पर चर्चा कर रही हैं? हमें भी भाई बन उनकी मदद करनी चाहिए, मधु ने जोश से कहा। मधु ने भाई की हकीकत बयां कर सुमित्रा और जानकी की आंखों पर पड़े शिकायतों के पर्दे को हटा दिया था। अगली ही सुबह से जो जानकी सुमित्रा सिर्फ मायके भाभी पार्वती से सेवा लेने आती थी, बराबर में खड़ी हो काम करवा रही थी। एक ही रात में मधु बुआ ने बड़ी बुआओं को कौन सी घुट्टी पिला दी। सुरभि नंदिनी फुसफुसाकर हंस रही थी। शंभुनाथ जी बेहद खुश थे, और हों भी क्यों ना, आखिर बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं, जिस घर में बहू बेटियां खिलखिलाती हैं वो घर स्वर्ग से भी सुंदर होता है। वहां सब मंगल ही मंगल होता है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।